भारत की संस्कृति पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। भारत में अनेक परंपराएं हैं, त्योहार होते हैं, अनेक भाषाएं हैं और अनेक तरह के पोशाक लोग पहनते हैं। अलग अलग तरह के सामाजिक रीति रिवाज आदि के लिए हमारे देश को सांस्कृतिक रूप से विश्व में समृद्ध देश माना जाता है। हमारे देश में दुनिया के सभी धर्मों का पालन किया जाता है, जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, इस्लाम आदि धर्मों का पालन किया जाता है। हमारे देश में सभी नागरिक एक दूसरे के विश्वासों की प्रतीक्षा नहीं करते। जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन का होना पृथ्वी पर जीवन का होना एक निरंतर अस्तित्व है, उसी तरह एक भाषा का रूप है हिंदी। हिंदी न केवल भारत का मान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों की, संस्कृति एवं संस्कारों की पहचान है। बहुत सरल, सहज और सुगम है हिंदी भाषा। सबसे ज़्यादा समझने, बोलने और पहचानने वाली भाषा है। विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली। मैं अपना भविष्य बॉक्सिंग में बनाना चाहता हूँ। मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक है। मैं सुबह 5 बजे उठकर बॉक्सिंग करने इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स जाता हूँ और वहाँ अपनी बॉक्सिंग करता हूँ और फिर मैं स्कूल को आ जाता हूँ। मैं आगे जाकर भारत के लिए खेलना चाहता हूँ। मेरा यह एक सपना है भारत के लिए खेलने का। मेरे माता पिता मेरी बॉक्सिंग की खेल को पूरा सहयोग दे रहे हैं और मैं आगे जाकर देश में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएं। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हिममंडित पर्वत श्रृंखलाएं, कलकल करती नदियां व झरने, मनोरम, मनोहारी और चमत्कारी परिदृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शहर की भागम भाग की बात की जाए तो सुकून के पलों की तलाश करें तो हमारा हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां आप न केवल बाहरी आनंद अपितु आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं। आज मनुष्य का जीवन केवल लंबी ऊंची इमारतों में घुटकर रह गया है और इंसान केवल मशीनों की कठपुतली बनकर रह गया है। आज भी हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को संजो कर रखा है, जिसमें हमारा हिमाचल विख्यात है और जिसे पूरे भारतवर्ष में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अंत में अपनी वाणी लुप्त हुई मातृभाषा देश की पहचान होती है। मातृभाषा से ही एक देश के संस्कारों की पहचान होती है। मातृभाषा व्यक्ति को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। मातृभाषा एक देश के संस्कार की पहचान होती है। अगर एक देश की मातृभाषा आगे जाए तो देश भी आगे बढ़ता है। हमें मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए और हिंदी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर इस आधुनिक माहौल में जहाँ पे लोग अंग्रेज़ी का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदी पीछे होती जा रही है। लोग हिंदी का संचार कम कर रहे हैं और अगर हिंदी का संचार कम होगा तो देश का विकास भी कम होगा। इसलिए हमें हिंदी का जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक सच्चा शिक्षक ही हमें हमारे जीवन को सफल बनाने में मदद करता है। वो एक सच्चा शिक्षक कभी भी किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करता, वे सबको सामान्य ज्ञान प्रदान करता है और एक सच्चा शिक्षक ही हमारी तरक्की को अपनी तरक्की मानकर चलता है और हमारी तरक्की के लिए अपनी जी जान लगा देता है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में भारत को अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारत परंपरा और संस्कृति की भूमि है। विश्व की पुरानी सभ्यता का देश है भारत। इसके महत्वपूर्ण मूल्य तत्व जैसे धार्मिक संस्कार, परंपराएं, मान्यताएं, मूल आदि। अब जब इस देश में रहने वाले व्यक्ति की जीवन शैली आधुनिक बनती जा रही है, इस देश में रहने वाला व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, इन सब का पालन बेखूबी कर रहा है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, लेकिन आज के आधुनिक भारत को जन्म लिए हुए अभी 75 वर्ष ही हुए हैं। कई शताब्दियों की स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947
1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी को पाने में कई महान विभूतियों का योगदान रहा। इन सभी ने एक आज़ाद भारत के साथ साथ एक समृद्ध और विकसित भारत का स्वप्न देखा था। आज़ादी के बाद भारत इस पथ पर अग्रसर तो है, लेकिन विकास की इस गति को भ्रष्टाचार नामक बुराई एक गति अवरोधक का काम कर रही है। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अधिकारी व कर्मचारी। नमस्कार, आज मैं यहाँ उन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करने आया हूँ। वह लोग जिनके कारण हम सब आज यहाँ सर उठा के जी रहे हैं। वह लोग जिन्होंने निस्वार्थ होकर हमारे लिए तथा अपने लिए अपने सर काटे और बहुतों के सर काटे। हम उन सब की बात करने आए और आज के समय में हम उन सबको भूले जा रहे हैं। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे लिए निस्वार्थ होकर बिना किसी चीज सोचे अपनी जानें दे दी और आज हम उनका महत्व भूल जा रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें याद करना पड़ेगा, उन्हें याद करना चाहिए। और अगर हम उन्हें भूल रहे हैं तो ये हमारे ऊपर ही, ये हमारा ही एक लिहाज, हमें उनका लिहाज करना चाहिए। ये हमारी एक व्यंग्य की बात है कि हम उन्हें याद। संगीतकार कौन है? संगीतकार वह व्यक्ति है जो एक स्तंभ की तरह मुख्य गायक के पीछे हमेशा खड़ा रहता है और उसे यह जताता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। और जब भी मुख्य गायक अपने स्वर से भटक जाता है और जब भी मुख्य गायक की आवाज़ फटने लगती है तो संगीतकार पीछे से धीमी आवाज़ में गाते हुए मुख्य गायक को उसकी राह पर ले आता है और संगीतकार हमेशा मुख्य गायक की मदद करता है और उसे प्रसिद्धि से कोई। समय क्या है? समय वह अमूल्य चीज़ है जो भगवान ने हर एक जीवित व्यक्ति को उपहार स्वरूप दी है। कुछ लोग इसे गवा देते हैं, बट कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं। जो लोग इसका उपयोग करते हैं वही इसकी उन्नति का पात्र होते हैं। समय एक अमूल्य चीज़ है जिसको प्राप्त करना ही उन्नति की पूंजी का प्रतीक माना जाता है। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गांधी जी ने स्वच्छता को सेवा का भाव कहा था। हमें अपने आस पड़ोस तथा घर की सफाई रखनी चाहिए। विश्व में भारत 18वें स्तर पर आता है सफाई के नाम और हमारे महान भारत देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बाल गंगाधर तिलक है। उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम केशव गंगाधर तिलक था। गांधी जी के बाद उनकी लोकप्रियता दूसरे दर्जे पर आती है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वकील और शिक्षक भी थे। उन्होंने बहुत से शिक्षा रूपी वरदान देकर ज्ञान का स्वरूप संजोकर डांट प्यार फटकार से अज्ञानता का कीचड़ धोकर जीवन का मर्म सिखाता है। वह गुरु ही तो कहलाता है। करुणा दया सहनशीलता है, क्रोध भय को लीनता हो, चरणों के स्पर्श मात्र से जिसके मुर्शिद कमल बिखर जाता है, वह गुरु ही तो कहलाता है। खींचती थी आड़ी टेढ़ी लकीरें, आपने मुझे कलम चलाना सिखाया। ज्ञान का दीप जला मन में, मेरे अज्ञान के तमस को मिटाया। बिहार के दरभंगा जिले के सरवता गांव में हुआ। सन 1911 में हुआ। उनका नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला से हुई और अध्ययन के लिए वह बंगाल और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और बौद्ध त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के सन 1999 में हुआ। वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला ने अपनी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल से ही की और वे स्वाध्याय। विषय है मेरा देश। हमारा देश विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे भारत, हिंदुस्तान। विषय है मेरा देश। हमारा देश विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया। हमारा देश अपनी संस्कृति और परंपराओं की वजह से दुनिया में अलग ही पहचान बनाई हुई है। इस दुनिया में अलग अलग, जिसका अर्थ है किसी नियम के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना।
अनुशासन हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में बेहतर अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। अनुशासन के बिना हमें अपने इतिहास में कई ऐसे एक छात्र सोशल मीडिया व ऑनलाइन गेम्स की लत से जूझ रहा है। इसकी वजह से वो बाहर के खेलों प्रति उनको समय नहीं देते हैं, जो कि उनके शरीर के विकास के लिए अनिवार्य है। वह इसके विषय में शिक्षा कराना अनिवार्य है, नहीं तो भविष्य में परिश्रम क्या होता है? परिश्रम वो मेहनत करना होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में मेहनत करता है वो आवश्यक ही सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम करने से हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ रहता है। परिश्रम करने से हर कठिन कार्य आसान लगने लग जाता है। परिश्रम करने से हमारा लक्ष्य हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ही ले लीजिए। महात्मा गांधी ने अगर उस समय परिश्रम नहीं किया होता तो हमें आज स्वतंत्रता नहीं मिली होती। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा परिश्रम करना चाहिए। धन्यवाद। परंपराओं के अलावा त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश में हर साल कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। यह त्यौहार हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। त्यौहारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कई प्रसिद्ध त्यौहार है। दीपावली, जिसे श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है, और होली, जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। त्यौहार मनुष्य के जीवन में खुशियों के साथ साथ एक नया उल्लास भर देता है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही थी। रोज लंदन की अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी बहुत परेशान था, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे के लिए क्वीन एलिजाबेथ कब क्या पहनेगी। आखिर कोई मजाक। आज मैं आप सबके सामने सूरदास का पहला पद, इस पद का भावार्थ सुनाने वाली। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इसका अर्थ यह है कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप हमेशा सदैव कृष्ण जी के आसपास रहते हैं, पर तब भी आप उनके प्रेम से अछूते हैं। पुरैनी पाथ रहत जल भीतर, तारस देह न दाती। इसमें गोपियाँ यह कहती हैं कि भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य जहाँ चेनाब, व्यास, सतलुज और यमुना जैसी नदियों का पानी झरता है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। यह देवताओं की भूमि है। पूरे राज्य में अपने जटिल जमीन के वितरण के कारण ही हिमाचल प्रदेश ने एक अनूठी संस्कृति और परंपराएं बनाई हैं। शिमला, चंबा, कुल्लू, मनाली जैसे अनेक शहरों से बना यह राज्य। समय बहुत कीमती है और हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम पैसे खर्च कर सकते हैं और उन्हें कमा सकते हैं, लेकिन हम खोए हुए समय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि समय पैसे से बहुत मूल्यवान है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान और कीमती चीज़ है। साथ ही साथ हमें इसका उपयोग अच्छे के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी करना जानते हैं कि योगा इन दिनों कसरत का एक लोकप्रिय रूप बनता जा रहा है। आपके आसपास का लगभग हर व्यक्ति आजकल योगा का अभ्यास कर रहा है और इसके फायदों पर चर्चा कर रहा है। वास्तव में मीडिया भी व्यापक रूप से योगा आधारित घटनाओं या सत्रों का कवर कर रहा है, ताकि इसके फायदों में दर्शकों को बताया जा सके। इसके अलावा यह अनुशासन का भी एक रूप है और इसे छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। यह मूल रूप से हमारे शरीर में संतुलन प्राप्त करने की विधि है। अंधेरी रातों में जब कोई भी नहीं चमकता, आसमान फीका पड़ जाता है, तब चंद्रमा चमकता है, अपनी सुंदरता को अंधेरी रातों में प्रकट करता है। हम जब उन अंधेरी रातों में अकेले होते हैं, हमको अकेला नहीं रखता है। कितने भी उस पर दाग हो, वह खूब चमकता है, काले आसमान को सुंदर बनाए रखता है। शांति का प्रतीक, उम्मीद का प्रतीक चंद्रमा। हमारा देश भारत विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक और भी कई अनेक नाम हैं। हमारे भारत में अनेक भाषाएं भी बोली जाती हैं, मगर हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग हर कहीं किया जाता है।
हमारे देश में कई प्रकार की सभ्यताएं और परंपराएं भी शुरू की गई हैं। इनके कारण भारत ने दुनिया में एक अलग नाम बना लिया है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें बिना किसी भेदभाव सत्य से परिचय हमारे जीवन में हमारा परिचय अनेक प्रकार के लोगों से होता है और वह हमें कोई ना कोई सीख देकर चले जाते हैं। सत्य सुनने में कड़वा होता है पर 2000 झूठ से बहुत गुना ज़्यादा बेहतर होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सो जो चला गया उसका शोक मनाने से अच्छा जो साथ है हमारे उसके साथ चलना और ढलना चाहिए।